सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। प्रिय बच्चों, आज हम हिंदी में अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 24 जिसका नाम है लुका छिपी। लुका छिपी बच्चों समझते हो ना, लुका छिपी क्या होता है। जैसे आप भी बहुत सारे गेम खेलते हो जिसमें लुका छिपी, जहाँ पर हम लुकते हैं और एक बच्चा आपको ढूंढता है, आप कहीं पर छिप जाते हैं, दूसरा बच्चा आपको ढूंढता है, उसको बोलते हैं लुका छिपी, है ना। इसी तरह हमारे चैप्टर का नाम है लुका छिपी। देखिए बच्चों, दिए गए स्थान में नीचे क्या दिया गया है, दिए गए स्थान में अपने खेल का, आपको जो मनपसंद खेल हो उसका चित्र यहाँ पर चिपकाइए। जो जगह दिख रही है ना, यहाँ पर हर एक स्थान जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपना मनपसंद खेल का कोई भी चित्र यहाँ पर चिपकाना है। अब अपना क्या लिखना है, अब अपने प्रिय खेल के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। अब आपको जो खेल पसंद हो वो क्यों पसंद है, उसे कैसे खेला जाता है, इस विषय में आप 1-2 वाक्य अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे है ना, लेसन में क्या बताया गया है इसके विषय में अब अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। इसमें लुका छिपी के खेल का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ का मतलब होता है ये पाठ जो तुमको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। संवाद शैली का मतलब होता है आपस में बातचीत करने वाली शैली, मतलब भाषा। आज आपस में हम जो बात करते हैं ना, एक दूसरे का नाम लेकर के बोलना, बुलाना, कुछ कहना, इसको बोलते हैं संवाद करना, है ना। तो ये संवाद शैली में लिखा गया है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे लिखा है स्वाति। देखिए बच्चों, किसी बालिका का नाम है स्वाति। स्वाति आर्यन से बोल रही है, चलो लुका छिपी खेलें। जैसे आप अपने फ्रेंड से बोलते हो ना कि चलो हम लुका छिपी खेलें, ऐसे ही कोई स्वाति नाम की बालिका है जो उसके फ्रेंड आर्यन से बोल रही है, चलो हम लुका छिपी खेलें। तो आर्यन ने कहा ठीक है, बंटी और निशा को भी बुला लेते हैं। आर्यन ने क्या कहा, ठीक है, बंटी और निशा को भी बुला लेते हैं। कोई फ्रेंड होंगे उनके बंटी और निशा, तो आर्यन ने उनको भी बुलाने का कहा। बंटी व निशा को आवाज़ देते हैं। तभी अंशुमान आता है। अंशुमान बोलता है मैं भी खेलूँगा। तो स्वाति ने बोला पहले ढूंढने की बारी किसकी है। तो आर्यन ने कहा जो सबसे बाद में आएगा वो ढूंढेगा। निशा और बंटी दौड़कर आ जाते हैं। निशा और बंटी को आवाज़ लगाई थी ना, तो निशा और बंटी भी दौड़कर आ जाते हैं। अब शौर्य, भैया मैं भी खोलूँगा, भैया मैं भी खेलूँगा। तभी वहाँ पर शौर्य नाम का कोई बच्चा है जो आ जाता है। वो कहता है, जो आर्यन से छोटा है, आर्यन से बोलता भैया मैं भी खेलूँगा। तो आर्यन ने कहा ठीक है, हम सब छिपेंगे और तुम ढूंढ लोगे ना। आर्यन ने किससे कहा, शौर्य से कहा कि हम सब छिप जाएंगे और तुम हम सबको ढूंढो, तुम ढूंढ लोगे ना। तो शौर्य ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ढूंढ लूँगा। तब आर्यन ने कहा ठीक है, दीवार की तरफ मुँह करके 10 तक गिनती गिनो। और जैसे आप बच्चों होता है ना, आप लोग भी लुका छिपी खेलते हैं, तो एक बच्चा जो आपका दाम दे रहा होता है, जिसके ऊपर दाम होता है, जिसे सबको ढूंढना रहता है, उसे हम एक तरफ खड़ा कर देते हैं या दीवार की तरफ मुँह करके, या जहाँ आपको छिपना रहता है उससे दूर खड़ा कर देते हैं और उसे 10 तक गिनने के लिए कहते हैं ना। ऐसे ही आर्यन ने उसे भी गिनती गिनने के लिए और दीवार के पास मुँह करके खड़ा होने के लिए कह दिया, और तब तक सब छिप जाएंगे। फिर उसने बोला सबको ढूंढना। अब सब इधर उधर चले जाते हैं। तो शौर्य जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनता है। तब स्वाति ने बोला अरे बुद्धू, 3 के बाद 4 आता है, 5 नहीं आता है। तो शौर्य ने कहा ठीक है, फिर गिनता 1 2 3 4 5 और 7। तो स्वाति ने फिर बीच में टोकते हुए, तुम्हें गिनती नहीं आती क्या, चलो मैं बोलती हूँ फिर तुम बोलना। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। शौर्य ने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्वाति ने कहा ठीक है, अब मुझे छिपने तो दो, फिर ढूंढना। स्वाति वहाँ से चली जाती है। शौर्य उठता है और ढूंढने लगता है। काफ़ी देर तक जब शौर्य नहीं ढूंढ पाता है तो बंटी स्वयं खड़ा हो जाता है।